शुक्राना बोलने से उस महिला का जिसका 7 साल का दुख केवल 7 हफ्तों में कट गया। तो सोचो, हमारे तो दुख बहुत बड़े हैं ही सही नहीं, कितनी जल्दी हमारे दुख खत्म होने वाले हैं। केवल जरूरत है शुक्राना बोलने की। कल मैंने आपको एक चीज बताई भी थी कि शुक्राना बोलने से हमारी छोटी छोटी जो समस्या होती है ना, उस पर भी अगर आंख बंद करके हम ये सोचें कि मेरी वो समस्या बिल्कुल सही होगी है, और उसके लिए आपका भगवान ऊपर वाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमारी वो समस्या सॉल्व हो जाती है। और ये आजमा के देखना, अगर कभी सिर दर्द, जो कि लगभग सभी लोगों को कभी ना कभी होता है, तो एक बार आजमा के देखना, आपका सिर दर्द जैसी छोटी सी चीज भी शुक्राना बोलने से ठीक हो जाए। कल हमने शुक्राना की बात करी, आज हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की। जैसे कि आपने मैसेज में पढ़ा होगा, आज हम बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का क्या महत्व है, लोगों से हमेशा कनेक्ट रहने के लिए कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, लोगों से कनेक्ट रहकर कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो जाती हैं, मैं उसके बारे में आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। मैं उससे पहले चाह रहा हूं कि कुछ लोग अभी और आने वाले हैं, शायद 2 मिनट हम और प्रतीक्षा करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। सुबह कैसी है? कुछ लोग शायद बाहर पार्क में निकले हुए हैं। कैसी है आज की सुबह? बारिश या ठंडी या धूप निकली हुई है, ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो गई है? नहीं, गुड मौसम। मौसम बढ़िया है, मौसम इज गुड। हाँ जी, अरे बहुत बढ़िया अरे मौसम। अरे वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मौसम बढ़िया रहना चाहिए। दिन में आजकल बहुत गर्मी होती है, तो अगर थोड़ी थोड़ी ये चीजें होती रहें, गर्मी से राहत मिले, ये बारिश आ जाए जिसकी हम लोग बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कितना अच्छा हो जाए, मौसम बढ़िया हो जाए। ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। श्रीवास्तव जी का स्वागत है। ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ अभी श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नारंग साहब। चलिए, 7:05 हो चुके हैं, तो अब हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये सेशन केवल 15 मिनट का होता है, और 15 मिनट में हमें ऐसी चीजों पर चर्चा करनी होती है जिससे हमारा वो दिन बहुत बढ़िया निकलना है। तो सुप्रभात सभी लोगों को, वंदे मातरम। शुरू करता हूं मैं आज की वो कहानी जिससे हमें ये लगने वाला है कि कनेक्टिविटी का क्या क्या फायदा हो सकता है। मैं कहानी उस इंसान की शेयर करूंगा जो इंसान एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बड़े अच्छे दायित्व को ग्रहण करता था, और वो काम करता था वहां पर, ईमानदारी से बड़ा काम करता था। उस कंपनी का काम क्या था, उनके अपने कोल्ड स्टोरेज थे जिसके अंदर वो सामान को, सब्जियों को, फ्रूट्स को या और सामान को कोल्ड स्टोरेज पर स्टोर करके रखते थे, और काम बहुत बढ़िया से चल रहा था। वो अपनी सीट पर बैठकर काम करता रहता था या बाहर की चीजों को देखता था। एक दिन उसके साथ क्या हुआ, उस घटना को आप देखना कि कनेक्टिविटी से उसके जीवन में क्या बदलाव आया। शाम को 4 और 4:30 बजे का वक्त था, 6 बजे तक का ऑफिस रहता है। कुछ स्टॉक को चेक करने के लिए अपनी सीट से उठा और वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया। जब कोल्ड स्टोरेज में गया तो वहां पर स्टॉक चेक कर रहा था, और कुछ लोग और काम कर रहे थे। धीरे धीरे जो और लोग कोल्ड स्टोर में काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे वहां से निकल के अपनी अपनी सीट पर चले गए, और उसको ये मालूम ही नहीं चला कि कब 6 बज गए और कार्यालय के बंद होने का समय हो गया।
और बड़ी ही अजीब घटना ये हुई कि कार्यालय बंद होने का समय आया और सभी ने अपना अपना दरवाजा बंद कर दिया। उस कार्यालय के सभी दरवाजे बंद हो गए और उसी चीज में उस कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया गया। आप जानते हैं कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है, तो कितनी सर्दी वहां पर होती है और इतना ज्यादा उसको बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि आपकी आवाज भी बाहर नहीं जाती। एयर टाइट कोल्ड स्टोरेज होते हैं और वहां पर सर्दी बढ़ने लगी, सर्दी बढ़ती चली गई। आप सोचिए जब सर्दी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है और हमें सर्दियों में कितनी तकलीफ होती है, लेकिन हमारे पास सर्दी से बचने का उस समय उपाय होता है, वहां पर उसके पास कोई उपाय भी नहीं था और वो उस ऐसी समस्या में घिर गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया और सोचा कि मेरे पास समस्या तो अब आ चुकी है, यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है जब तक दरवाजा ना खुले, तो कुछ ऐसी सोचा जाए जिससे मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूं। क्योंकि जब हम 80% 90% समस्या के समाधान पर सोचते हैं तो उस समस्या से हम बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। तो उसने भी समाधान के बारे में सोचना शुरू किया। जब समाधान के बारे में जब उसने सोचना शुरू किया तो उसे ये लगा कि मैं किस तरह से अपने शरीर को अगर गर्म रखना शुरू कर दूं तो शायद मैं इस सर्दी से बच सकता हूं। और उसने वहां पर एक्सरसाइज शुरू कर दी। ही स्टार्टेड एक्सरसाइज शुरू करी, उसने सूर्य नमस्कार किया, उसने दौड़ना वहां पर शुरू किया अपनी ही जगह पर, आवाज लगानी साथ में शुरू करी कि शायद मेरी कोई आवाज सुन ले। लेकिन उसके साथ उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था, पर उसने अपनी एक्सरसाइज जारी रखी और वो एक्सरसाइज करता रहा अपने शरीर को गर्म करने के लिए। और कुछ मिनटों के बाद, शायद आधा घंटा के बाद या कुछ मिनटों के बाद एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि दरवाजा खुला। हाँ जी, कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुल गया जबकि ऑफिस बंद हो चुका था, सारे एम्प्लॉइज वहां से जा चुके थे। लेकिन मेन गेट का जो गार्ड था उसने आकर वहां का दरवाजा खोला और वो उस एम्प्लॉय को बाहर लेकर गया। और वो हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया, दरवाजा कैसे खुल गया। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था शायद कुछ समय वो उस कोल्ड स्टोर में और बंद रह जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। दरवाजा खोला गया। उस गार्ड ने उसको फटाफट गर्म पानी गर्म चाय पिलाई। उसकी सर्दी से जो बुरी हालत हो चुकी थी उसको उसने ठीक करने का प्रयत्न किया। लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में, उस व्यक्ति, इस इंडिविजुअल के मन में ये था कि गार्ड ने ये दरवाजा कैसे खोल दिया। गार्ड को कैसे पता लगा कि मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बंद हो चुका हूं और अगर मैं थोड़ी देर और बंद रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने गार्ड से पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मैं यहाँ पर बंद हूँ। तो उसने कहा, साहब इस कंपनी में सैकड़ों एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेकिन आप अकेले ऐसे एम्प्लॉय हैं जब सुबह आप कंपनी में एंटर करते हैं गेट पर मुझसे राम राम जरूर करते हैं, मुझे गुड मॉर्निंग जरूर बोलते हैं, और जब आप घर जाते हैं तो आप गुड इवनिंग जरूर बोलते हैं, गुड नाइट जरूर बोलते हैं, मुझे बाय बाय बोल के जाते हैं। आज सुबह की गुड मॉर्निंग तो हुई थी परंतु शाम की गुड इवनिंग गुड नाइट नहीं हुई थी। तो मुझे ये शक हुआ कि शायद कोल्ड स्टोर में कोई अंदर बंद ना हो। तो मैंने पूरे ऑफिस में जब ढूंढा तो आप मुझे कहीं नहीं दिखे, तो मैंने फाइनली कोल्ड स्टोर में जब दरवाजा खोला तो आप निकले। तो देखिए, एक उसने कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखी। किसके साथ? उसने कनेक्टिविटी उन लोगों के साथ भी बना के रखी जो कि डेजिग्नेशन में उससे बहुत छोटे थे। हमें हमेशा सब लोगों के साथ कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, कनेक्टिविटी कभी नहीं तोड़नी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कनेक्टिविटी में मैं एक चीज और आप इसमें जोड़ना चाहता हूं। हमें आज ही
उन लोगों को कॉल लगाओ जिन लोगों से बात किए आपको हफ्तों हो गए हैं या महीनों हो गए हैं। जब आप उन लोगों से बात करनी शुरू करेंगे, जब आपको लगेगा कि मैं उनसे बात करूं, बहुत दिन हो गए उन लोगों से बात किए हुए, और उनको जब आप कॉल लगाएंगे तो आप देखना उनको कितनी खुशी होगी। फोन पर भी आप महसूस कर पाएंगे कि उनके चेहरे पे कितनी बढ़िया मुस्कान आ जाएगी। और जब हम सब लोगों से कनेक्टिविटी रखेंगे ना, कनेक्ट रहेंगे, और उन लोगों से खास तौर पे अगर हम कॉल करें जिनसे हमें बात किए हुए कई समय हो गया है, वो कितने खुश हो गए। जब हम उनका हालचाल पूछेंगे कितने प्रसन्नता आ जाएगी। तो खुशियां ऐसे बांटनी हमें चाहिए। जब हम खुशियां बांटेंगे तो यही खुशियां दूसरी तरफ से भी आएंगी। एक पुरानी कहावत है कि जब तक हम कुछ देते नहीं है तब तक हमें मिलता नहीं। तो खुशियां जब हम देंगे तो सामने से भी हमें खुशियां मिलेंगी। खुशियां बांटने का ही ये प्रकल्प हमने शुरू किया है। रोज सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे हम लोग इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हमेशा इकट्ठे होते हैं और हम बात करते हैं हर एक टॉपिक पर। हमेशा हम एक टॉपिक पर बात करते हैं, और आज का जो टॉपिक था वो था कनेक्टिविटी। तो ये आपने देखा कि जब हम कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं, कनेक्ट रहते हैं जब हम सब लोगों से, तो उसका क्या फायदा होता है। कनेक्ट अगर वो नहीं रहता, वो इंसान, वो इंडिविजुअल, वो मैनेजर या वो सीईओ अगर अपने गार्ड से भी उतनी ही कनेक्टिविटी नहीं दिखाता, तो क्या वो अपनी जान बचा पाता। और आप सोचिए कि वो इंसान अगर सारी रात उस कोल्ड रूम में बंद हो जाता तो सुबह क्या वो जिंदा निकल पाता। ऐसा पॉसिबल नहीं था। और ये सिर्फ किस चीज से हुआ, कनेक्टिविटी से। तो हमेशा किसी न किसी के साथ कनेक्टिविटी नहीं, सबके साथ कनेक्टिविटी बना के रखें। किसी छोटे बड़े का भेद नहीं रखें, सबसे कनेक्टिविटी रखें। तो आज की कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी? आप में से अगर कोई थोड़ा थोड़ा इस बारे में बताना चाहे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया चीजें आगे आने वाले टाइम में आने हमारे साथ आने वाली हैं। मैं बहुत सारी और कहानियां आपके लिए लाने वाला हूँ रोज सुबह। कल सुबह हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक छोटी सी कहानी। ये सेशन हमने केवल 15 मिनट का सुबह सुबह इसलिए रखा है कि सबके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन 15 मिनट के लिए हम सब कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज का जो ये सेशन था वो हमारा स्पॉन्सर्ड सेशन था। वो स्पॉन्सर किया था सोहम कलेक्शन ने। सोहम कलेक्शन मीशो पर काम करता है, उनके अपने प्रोडक्ट हैं। उन्होंने हमारे सेशन को आज स्पॉन्सर किया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ जुड़ते रहेंगे। और मैं यहाँ पर हमारे 13 मिनट बीत चुके हैं, हमारे पास अभी 2 मिनट और हैं। अगर कोई कनेक्टिविटी पर या इस ऐसी किसी भी चीज पर, खुशियों के ऊपर कुछ बोलना चाहे तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। स्टोरी टेलिंग आईडी जो आपने आपने जो कनेक्टिविटी के बारे में बोला, आई टेक इट कि अगर हम इस टाइप का जो रिलेशन रखते हैं, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग समबडी। अगर हम अपने सोसाइटी में जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, अगर हम उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखते हैं, तो हम उनको और उनके व्यक्तित्व को रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी लाइफ में। और अगर हम किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो भी हमारे व्यक्तित्व की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। सो थैंक यू फॉर टेलिंग अस दिस स्टोरी, इट वाज नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका, आपने इतना अच्छी बात कही। और कनेक्टिविटी का मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि आज की डेट में व्हाट्सएप बहुत ज्यादा प्रचलन में, और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज बहुत सारे हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग भेजते हैं। मैं स्वयं भी बहुत सारे लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता हूँ। शायद हम वो सारे मैसेज पढ़ नहीं पाते,
लेकिन हम उसको देख जरूर पाते हैं कि ये मेरे पास मैसेज आज सुबह आया था, ये कुलदीप जी का मैसेज था, ये मोहित जी का मैसेज था, ये राजीव जी का मैसेज था। उससे क्या हम सारे मैसेज ना पढ़ने के बाद भी एक हमारी कनेक्टिविटी उनके साथ नहीं बन रही? उस मैसेज से एक चीज बिल्कुल सामने आ जाती है कि हाँ, ये इंसान भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम उसको याद दिला देते हैं कि मैं भी हूँ भाई साहब, आपके जीवन का हिस्सा हूँ। अगर मैं आपकी किसी भी प्रकार से कभी भी काम आ सकूं तो मैं अवेलेबल हूँ। ये कनेक्टिविटी का ही एक हिस्सा है। कोई और किसी भी तरीके से किसी भी चीज पे कमेंट करना चाहे तो उसका स्वागत है। अथवा हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो आज की मीटिंग को हम यहीं फिनिश करते हैं। हम कल फिर से इसी समय पर इसी लिंक पर फिर से मिलने वाले हैं। हाँ जी, फिर से इसी लिंक पर मिलने वाले हैं और कल हम बात करेंगे किसी पर, क्रिटिसिज्म और एनकरेजमेंट। जी, इससे भी हमारी खुशियां बढ़ती हैं। हमने रोज एक ऐसे टॉपिक पर बात करना है जिससे हम अपनी भी खुशियां बढ़ा सकें और इस जीवन में सभी के साथ खुशियां बांट सकें। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सबकी ओर से और सोहम कलेक्शन की ओर से, जो आज के इस इवेंट का स्पॉन्सर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और धन्यवाद का महत्व हम कल समझ ही चुके हैं। आज का ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, हम YouTube पर भी इसको पब्लिश करेंगे। मेरा अपना चैनल है ईश नारंग, आप उस पर देख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।